नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। व्लादिमीर पुतिन ने मोहम्मद बिन जायद को सर्दी से बचने के लिए पेश किया अपना कोड। ज्ञानवापी मामले में जिली अदालत का फैसला, कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबी तारीखों का हुआ ऐलान। फौज ने सूंघने वाले जूम नामी कुत्ते को पेश किया जबरदस्त खराज अकीदत। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी अब पहले जैसी नहीं रही। पटना हाईकोर्ट ने पटना दूरदर्शन केंद्र पर आयद किया 1 लाख रुपयों का जुर्माना। बेंगलोर में कल मुनक़िद होगा मुज़ाहिरा क़िरत, नामवर कुर्रा की होगी शिरकत। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इक़्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। जंगज़दा यूक्रेन के लाखों शहरियों को मौसम सरमा में तवानाई से महरूम करने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुत्तहिदा इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद को सर्दी से बचने के लिए अपना कोड पेश किया। अबू ज़हबी के हुक्मरान का ताल्लुक दुनिया के चौथे अमीर तरीन ख़ानदान से है और उनकी ज़ाती दौलत का तखमीना 27 अरब पाउंड के लगभग है। चंद ही लम्हों में इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो मोहम्मद बिन जायद को पुतिन का सियाह कोट पहने देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी आस्तीनों में हाथ नहीं डाले थे। सऊदी अरब तवील अरसे से ख़वातीन के हकूक़ को लेकर दुनिया में अपनी शबीह बदलने की कोशिशें कर रहा है और ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस और वोट देने का हक़ बहुत पहले ही मिल चुका है। अब ख़वातीन के हज या उम्रे के लिए महरम या शौहर के बगैर भी सफ़र की इजाज़त सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया कदम कई मानों में इनकलाबी तस्वुर किया जा रहा है और ख़वातीन के तबके ने इस खबर से खुशी की लहर भी देखी जा रही है। हालांकि कुछ मामलों में 45 साल से ज़्यादा की उम्र की ख़वातीन को बग़ैर महरम भी हज की इजाज़त दी जा चुकी है, लेकिन हर उम्र की ख़वातीन को ये सहूलत दिया जाना एक तारीख़ी फ़ैसला तस्वुर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 6 जनवरी के वाक़यात की तहक़ीक़ात करने वाली अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने वाशिंगटन में होने वाली समाअत के दौरान साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशी के हुक्म की करारदाद मंजूर कर ली। कमेटी के सदर बेनी थॉम्सन ने कहा कि समाअत के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ट्रंप को इंतखाबात हारने का इल्म था। ट्रंप ने जानबूझकर कैपिटल हिल पर हमला करवाया और उन्होंने हमला रोकने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। कमेटी की जानिब से ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का केस बनाने की सिफारिश का इम्कान है। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामाते मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी कैंपस में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग कर रहे हिंदू फरीकों की उम्मीदों को जिली अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हिंदू फरीक की मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज करते हुए कहा
کہ शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी और जहां शिवलिंग मिला था उसको महफूज रखने का अदालत ने फैसला सुनाया है। जज ने कहा कि वो नहीं चाहते कि शिवलिंग की बेहुरमती हो, इसलिए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज करते हैं। बता दें कि वकील महेंद्र प्रताप पांडे के मुताबिक 7 अक्टूबर को हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी कैंपस में पाए जाने वाले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की वजाहत पेश करते हुए दावा किया था कि वजू खाने में मिला शिवलिंग उनके सूट का हिस्सा है, जबकि मुस्लिम फरीक के वकील मुमताज़ अहमद ने बताया था कि कैंपस में मिले इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती। उन्होंने कहा कि हिंदू फरीक तोड़ फोड़ की बात कर रहा है जिससे स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे महफूज रखने का हुक्म दिया है। अगर कार्बन डेटिंग के नाम पर स्ट्रक्चर में तोड़ फोड़ की जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। हिजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्ब जवाद ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने कहा कि आईन मुस्लिम खवातीन को बावकार और बाइख्तियार ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देता है, लिहाजा नज़्म व ज़ब्त के बहाने उसके हुकूक और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह न किया जाए। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है और ये मुस्लिम ख़वातीन की शनाख्त है और जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं ये उनकी पसंद और उनकी आज़ादी का मामला है, इसलिए हिजाब पर सियासत करना मुल्की मफाद में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक मरहले में इंतखाब कराए जाने की बात करते हुए कहा कि वोटिंग 12 नवंबर को और नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। असेंबली इंतखाबात से मुतालिक गेज़ेट नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाब के लिए नामिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर तक जांच की जाएगी और 29 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। रियासत में इंतखाबी अमल पूरा करने की तारीख 10 दिसंबर है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर्स हैं, इनमें 27,80,000 मर्द और 27,27,000 खवातीन हिस्सा लेंगी। इंतखाब में शामिल सर्विस एहलकारों की तादाद 67,532 होगी। इसके अलावा 80 साल से ज़्यादा उम्र के 1.22 लाख वोटर्स और 1,184 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लोग अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाएगी और ये सहूलत खुसूसी हालात में ही मिलेगी। फौज ने आज सूंघने वाले जूम नामी कुत्ते को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया, जो 10 अक्टूबर को जिला अनंतनाग में इनकाउंटर के दौरान जख्मी हो गया था। वाज़ेह रहे कि 10 अक्टूबर को अनंतनाग में ऑपरेशन के दौरान जूम ने न सिर्फ दहशतगर्दों के सही मकाम की निशानदही करने में बल्कि एक दहशतगर्द को मार गिराने में भी कलेजी किरदार अदा किया, मगर इस अमल में बहादुर जूम को 2 गोलियों का सामना करना पड़ा। जख्मी होने के बावजूद जूम ने दूसरे छुपे हुए दहशतगर्द को ढूंढ निकाला और खून ज्यादा निकलने के बाइस बेहोश हो गया। सूंघने वाले कुत्ते को बाद में फौरी तौर पर श्रीनगर के फौजी वेटरनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो आखिरी दम तक जिंदगी से लड़ता रहा और फिर जिंदगी की आखिरी सांस ली। इस कार्रवाई में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द मारे गए थे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि अब वो मुस्तकबिल में कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले जो लीडर बीजेपी में थे वो काम करते थे, लेकिन अब बीजेपी पहले जैसी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी ये सब बहुत काम करते थे, लेकिन आज की बीजेपी काम से ज़्यादा इंतखाबी मुहिम में लगी हुई है। नीतीश ने कहा
کہ جب بہار میں عظیم اتحاد کی حکومت تھی تو بی جے پی والوں نے لالو پرساد یادو پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اس معاملے میں کچھ نہیں ہوا۔ جب بہار میں پھر اتحادی حکومت بنی ہے تو پھر لالو یادو کو پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کانگریس نے آج پیپر لیک معاملے میں بی جے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ گجرات میں پیپر لیک کے 22 معاملے سامنے آئے ہیں، لیکن اس جرم میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کی بجائے پارٹی کی طرف سے گورو یاترا نکالی جا رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے کہا کہ آج گجرات میں کالجوں اور سرکاری ملازمتوں کے پرچے بھی لیک ہو رہے ہیں اور امتحانات کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ آخر بی جے پی گجرات میں کس بات کی گورو یاترا نکال رہی ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں ایک کے بعد ایک پیپر لیک ہو رہے ہیں اور بی جے پی حکومت نوجوانوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ یاد رہے کہ گجرات میں پیپر لیک کے 22 معاملات سامنے آئے ہیں اور ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ بی جے پی اس پر خاموش ہے اور گورو یاترا نکال رہی ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے پٹنہ دوردرشن کیندر پر 1 لاکھ روپیوں کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ جرمانہ دوردرشن کیندر کے سینئر انجینئرنگ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والے محمد نسیم احمد کے طبی اخراجات کی عدم ادائیگی پر لگایا ہے۔ جسٹس پی بی وجنتری اور جسٹس راجیو راؤ کی ڈویژن بینچ نے آج اس معاملے کی سماعت کی اور جرمانے کی رقم 1 ہفتے میں ادا کرنے کی ہدایت کی۔ واضح ہو کہ پٹنہ ہائی کورٹ میں پٹنہ دوردرشن کیندر کے سینئر انجینئرنگ اسسٹنٹ کی بیوی نے پٹنہ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی۔ میلیس اکیڈمی ٹیکنالوجی کے اس دور میں ملت کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن اس میں اعلیٰ تعلیم کا حصول ایک اہم مسئلہ ہے۔ ڈراپ آؤٹ کے بڑھتے مسئلے کے پیش نظر اعلیٰ تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے میلیس اکیڈمی ایک معتبر نام ہے۔ آپ بھی اس سے جڑ کر اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ عہدوں کا خواب پورا کریں۔ اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے۔ سماج میں یہ رواج عام ہے کہ کسی بھی آفس یا دفتر کا افتتاح کرنا ہو تو پھر کسی سیلیبریٹی یا کسی سیاستدان کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے تجارتی مرکز کا آغاز کلام الہی کے ذریعے کر کے مثال قائم کر دیتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی کے طور پر HBR لیاؤٹ میں واقع یاسین نگر کے پاس افسان کنونشن سینٹر کا افتتاح مظاہرہ قرت کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا ریم دعوت القرآن کے زیر اہتمام 16 اکتوبر یعنی کل بعد نماز عصر تا رات 10 بجے اس کنونشن سینٹر میں مظاہرہ قرت کا اہتمام مفسر قرآن مولانا عبدالخالق ندوی کی صدارت میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں شہر کے مایہ ناز قرائے کرام حصہ لیں گے۔ آل انڈیا ریم دعوت قرآن کے ڈائریکٹر اور پروگرام کے ناظم قاری رضوان بیگ شمسی نے اخباری نمائندوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں کو قرآن سے وابستگی کے لیے ایسے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، جبکہ اس موقع پر کنونشن سینٹر کے مالک عزیز اللہ خان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کے احساسات۔ آل انڈیا ریم دعوت قرآن کریم BTM لیاؤٹ بنگلور پورے ہندوستان میں خاص طور پر شہر گلستان بنگلور کے اندر انٹرنیشنل ہولی قرآن ریسیٹنگ پروگرام کئی ایک پروگرام منعقد کیے گئے۔ امیر شریعت دوم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب علیہ الرحمہ کی صدارت میں اور انہی کی سرپرستی میں یہ پروگرام کا آغاز ہوا اور آخری پروگرام آپ ہی کی سرپرستی میں ہوا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کووڈ کا معاملہ آ گیا، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی پروگرام ہو نہیں پائے۔ الحمدللہ اب بروز اتوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی بہار میں محفل خیرت حمد و نعت اور جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت پروگرام جناب عزیز اللہ خان صاحب مالک افسان کنونشن سینٹر
HBR लेआउट यासीन नगर बेंगलोर के ज़ेर इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जब तक बंदगान खुदा कुरान करीम को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे कभी मगलूब ना होंगे। ऑल इंडिया रीम दावत कुरान करीम जिसका नस्बुल आइन ये है कि उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता कुरान करीम से मजबूत और मुस्तहकम होंगे। मैं बरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि वक्त मुकर्ररा पर शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। अक्सम कन्वेंशन सेंटर HBR लेआउट बेंगलोर नस्ब मस्जिद आयशा का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। ऐसे खूबसूरत मौके पर इस हाल में महफिल खिरात, हम्द व नात, जलसे सीरत नबी का प्रोग्राम मुनाकिब करने का मौका मिला है। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि इसमें शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नित नए प्रोग्राम बनते तो ज़रूर हैं, मगर इसके बावजूद नाजायज़ कब्ज़ात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। औकाफी ओहदेदारान की कोशिश होती है कि औकाफी इमलाक की शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में इक़दाम करते हुए नित नई तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। उसी सिमत की एक कोशिश के तौर पर बेंगलोर साउथ के मुख्तलिफ औकाफी मसाइल के हल के लिए बेंगलोर साउथ एडवाइज़री कमेटी के नायब चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर BM उमर हाजी का तकर्रुर हुआ और उन्हें आज हलफ दिलाते हुए उम्मीद की गई कि दीगर मिली मसाइल में जिस तरह वो यकसोई से काम करते हैं औकाफी उमूर पर भी उसी संजीदगी का इजहार करेंगे। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहतरम शाफे सादी, बेंगलोर साउथ के एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन मोहतरम अब्दुल सत्तार समेत बेंगलोर नॉर्थ और अर्बन के चेयरमैनों समेत मुख्तलिफ समाजी कारकुनान और औकाफी ओहदेदारान शरीक रहे। चलिए जानते हैं चेयरमैन समेत मुख्तलिफ अहबाब के कुछ एहसासात। हमारा बेंगलोर साउथ का वाइस चेयरमैन का हमारा उमर हाजी मेरा साथी भी है, मेरा दोस्त है। 15 साल से हमारा इदारों में और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया मैं भी चार्ज ले रहा हूँ, आप भी आ जाओ करके। हमारा अर्बन चेयरमैन हमारा सत्तार साहब भी बोले और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 3 चेयरमैन्स भी इधर मौजूद रहे और साउथ नॉर्थ एंड रूरल का कई मसला में चर्चा करें और जो कुछ हमें मिल के काम करना है बोर्ड और DWSC उसका बारे में भी आधा घंटा चर्चा करें, गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता मरतबे एडवाइजरी कमेटीज एक्ट जो नहीं है बोलकर आपका इल्ज़ाम था, तो क्या उसमें कुछ सुधार आया या अभी भी वही जो की तो हालत? अभी अल्हम्दुलिल्लाह में तो नया DWSC कमेटी बना है, बहुत दिलचस्पी से काम कर रहे, स्पीड अप हो रहे। मुझे बार बार मुझे फ़ोन करके उन्होंने कुछ सलाह दे रहे, मुझे बहुत खुशी हो और मैं बहुत उसमें हमें जो करे बहुत मेहनत पड़ के उसका ये नतीजा मिल रहा है। एक जगह में भी काम हो रहा है, वो एक कोऑर्डिनेशन होना है, इसलिए 22 नहीं तो 23 को पूरे DWSC चेयरमैन एंड डिस्ट्रिक्ट का वक्फ ऑफिसर को बुला के मैं एक दिन का एक गुफ्तगू उनके साथ हमें और उनका साथ ये कर रहे हैं। मेरे को बेंगलोर अर्बन का वाइस चेयरमैन बनाया मेरे को। मैं पहले हमारा ये शाफी शादी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन को उसका मैं अदा करता हूँ उसके लिए और उसका है शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और जो इधर वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट का और इधर प्रेसिडेंट है उन लोग सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। क्या इश्यूज हैं आपके पास अब तक, कौन कौन से इश्यूज आए अर्बन में? मेरे अर्बन में बहुत अभी है कि 3 दिन पहले मैं भी मेरा दोस्त जाके एक जगह 5.5 एकड़ जगह दे के आया। बहुत बड़ा जगह है, बहुत अच्छा है, वो कब्जा करके बैठा है। गरीब ये इधर का हिंदू लोग आदमी है, गरीब है ना, उसका आकर कहते हैं बैठ को आए। उसका पीछे में हम लोग उसका पीछे काम करने के लिए सभी रेडी कर ले को वो उसमें वो आदमी के पास मिल के बात करके आया। उसमें भी एक हमारा हुलीमा में कि सुबान भाई बोल के है, वो सभी हमारे को क्या करना, कैसा करना, क्या जगह किसका जगह सब बताया। उसका जगह के पीछे में हम लोग भी काम करने के लिए हम दोनों देख लेते हैं। शहर बेंगलोर के सिद्धापुरा पुलिस थाने के हुदूद में गुज़िश्ता दिनों मिलादुन नबी के मौके पर कुछ नालायक नौजवानों की नादानी की वजह से जो हालात कशीदा हो गए थे, इस मामले में कई नौजवानों की गिरफ्तारी भी हुई थी।
इस सिलसिले में मकामी समाजी कारकुन ये जावेद अहमद की अनथक कोशिश रही कि उन गिरफ्तार नाबालिग बच्चों समेत नौजवानों को हर हाल में रिहा करवाया जाए। इस खुसूस में सैयद जावेद ने अखबारी नुमाइंदों से अपनी खुसूसी गुफ्तगू में कुछ अपने एहसासात का इजहार किया है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो कांड हमारे बच्चों से हुआ था वो केस जो है वह आसानी से ख़त्म होने का केस नहीं था। कुछ लोगों की ताउन से, एमएलए की इन्फ्लुएंस से, ताउन से, उनकी कोशिश से ये बच्चे जो है बहुत आसानी से बाहर निकल गए। बच्चे को जो है ना धक्का लगा, ना मार पड़ा, ना उनके साथ कोई ज़्यादती हुई। सुकून और आफियत के साथ जैसा गए थे वैसे आफियत के साथ उन्होंने बाहर जो है निकल गए। बाहर निकलने का मतलब पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए तो बस आपको उनको जुवेनाइल सेंटर में भेज को रही, तरबियती कैंप में, वहाँ पर एक 5-6 दिन रखो, तरबियत करको उनको घर को वापस भेज दी। जुवेनाइल कैंप को जब चले गए बाद में नथिंग बटे उन्होंने बाहर आ गए जैसा छो। ज़रा सब्र रखो, ज़रा ताल में रखो। क्या है तुम लोग इतना बड़ा काम करे की धक्का भी नहीं लगना, मार भी नहीं पड़ना। आज करे नहीं सभा में घर को आया क्या हचकुचा का जा रही सो इतना बड़ा काम करे बाद में कम से कम 5-6 दिन बैठ को तालीम तरबियत देती, उनको तरबियत ले लो, घर को आने दियो। इतना काम करें, ये धक्का लगने दो को नहीं हमें उनको। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये गलत काम है, इन्होंने नहीं करना था। ये क्या कोई काम क्या ये शरीयत इजाज़त देती है क्या? ये डीजे बजाना हमारे मजहब में है क्या? और जो है तलवारें लहराना कोई अच्छी बात क्या? ये बिल्कुल सरासत गलत काम है। वालिदैन इसकी तरबियत देना बच्चों को। सर कुछ नौजवानों के ऊपर एफआईआर भी हुई है इस मामले में। हाँ हुई है, जो कुछ इंस्पेक्टर्स के ऊपर भी हुई है। कुछ लोग वाकई किए हैं, 1-2 लोग तो बाकायदा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, डीजे बजाया था, उनके ऊपर भी हुआ है। मगर फिर भी अल्लाह का करम है, ना उनको कुछ मार हुआ, ना उनको कस्टडी लिए, ना उनके ऊपर ज्यादती हुई। उनको भी सही सलामत केस फिट करको जेसी को भेजा है। 4 जने की आज रिहाई है, अगर को मुझे मालूम है। इंशाअल्लाह आज शाम को 4 जने रिलीज हो जाते हैं और 2 जने को और एक 4-5 दिन को उन्हें भी रिलीज हो जाते हैं। हाँ, उनका काम, उनकी मेहनत है। कितनी मेरी मदद होना उतनी मदद करें, मगर किसको मदद किए? जो काम किए हैं उनको नहीं, जो इनोसेंट थे उनको मदद किया उन्होंने। सर लोगों का एलिगेशन है पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुस को उठा ले गए। उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ था, जिस दिन ये लोग नाचे थे बेहयाइयों की तरह, उस दिन पुलिस ने रात के 3 बजे अपने घरों में घुसकर बच्चों को लेके गए। उसके बाद अब तक नहीं लेकर गए। क्या पुलिस वाले अच्छा कोऑपरेट? बहुत अच्छा करे, कोऑपरेट करे। शायद आप लोगों को तो मालूम है बेंगलोर नॉर्थ में क्या हालत किए थे, बेंगलोर साउथ में वो हालत नहीं आई। अल्लाह के फजल से बेंगलोर साउथ वालों के ऊपर अल्लाह के रहमत करंदे नजर पड़े, एक अच्छा सेक्युलर एमएलए रहने की वजह से। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, मगर एक औरत की तालीम एक मुआशरे को तालीम याफ्ता बना देती है। हम अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाने, औरतों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने का अहद करें। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जहां एक ही छत के नीचे असली व दीनी तालीम का नज्म है। मिल्लत की बेटी एक तरफ हाफिज कुरान तो दूसरी तरफ SSLC तक की तकमील कर लेती है। यकीनन ऐसे इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी और ताउन भी ज़रूरी। आज ही राब्ता करें जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह आज तक अपना ताउन जारी रखा, आज के बाद भी आपका ताउन उसी तरह जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।